देश के प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील किया कि अपने घर में कोई भी मांगलिक कार्यक्रम हो तो 1 साल तक सोना नहीं खरीदें। उसके बाद से उन सोना व्यापारियों का जो हाल है वो बहुत बुरा है। अभी हम बाकरगंज का जो सोना मंडी है वहाँ पहुँचे हैं और आपको दिखाते हैं कि एक एक दुकान में ताला लटका पड़ा है। कई दुकान जो है दुकान तो खुले हैं, दुकानदार हैं पर ग्राहक नहीं है। इसी विषय पे बात करने के लिए इस स्वर्ण व्यवसायी के जो प्रेसिडेंट हैं अशोक कुमार वर्मा जी, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, अभी जो हालात है उसको आप लोग कैसे निपटारा करेंगे, कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी भाई जी ने जो कही है, जो निर्णय लिया होगा, निश्चित तौर पे देश हित में लिया होगा। हम उनका सम्मान करते हैं। अगर हमारा देश बचेगा तो हम बचेंगे। देश में जब जब उन्होंने जैसा जैसा भी हमसे उम्मीदें रखी और कहा, वैसे वैसे हम लोग सब लोगों ने देश हित में काम किया है। लेकिन अब समस्या ये आ गई है कि उनके द्वारा एक अपील की गई है कि 1 साल तक सोना न खरीदें। तो अब आपको बता दें कि एक ज्वेलरी की दुकान पे सिर्फ दुकानदार का ही इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी जुड़ा होता है, हमारे कारीगर जुड़े होते हैं और वो वैसे कारीगर होते हैं कि जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। अगर उनको एक दिन काम नहीं मिलेगा ना तो शाम के भोजन के लिए उनको चिंता करनी पड़ जाती है कि शाम का भोजन मेरा क्या होगा। हमारे साथ लॉजिस्टिक जुड़े होते हैं, हमारे व्यापारी जुड़े होते हैं, हमारे सप्लायर जुड़े होते हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े होते हैं। अब आज जब इस पे ग्रहण लग जाएगा तो उन सारे लोगों के ऊपर में ग्रहण लग जाएगा। आज अगर 3 महीने तक हम कोई भी बैंक में EMI नहीं देंगे तो हमारा बैंक जो है ना उस पर NPA कर देगा। NPA कर देगा तो वो हमारे सिविल में दिखने लगेगा। सिविल में जब दिखने लगेगा तो हम बैंकरप्ट हो जाएंगे। कल के दिन अगर हम ठीक भी हो जाते हैं, देश की हालात अच्छी भी हो जाती है, हमारी दुकानदारी बहुत अच्छी भी हो जाती है, तो एक फाइनेंस हमारे सामने बहुत बड़ा समस्या का बनेगा। और उस समय में हम जब बैंक से सहयोग मांगने जाएंगे तो बैंक हमें सहयोग नहीं करेगा। तो ये हमारा तो पूरा का पूरा भविष्य ही पूरा अंधकार में दिख रहा है। इसलिए आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्रतापूर्वक आग्रह करेंगे कि उसके अपने अपील पे एक बार पुनः विचार करें। विचार तो करने की बात आप कह रहे हैं, पर आखिर इसका समाधान क्या होगा? जो इतने आपके व्यापार में कई लोग काम करने आते हैं, कोई मजदूर भी होंगे और कई दुकानदार भी होंगे, उनके परिवार का क्या होगा? देखिए, हमारे हिसाब से जो हमारी छोटी सोच है उस हिसाब से माननीय प्रधानमंत्री जी को इस तरह से इसको लेना चाहिए कि आप ठीक है 1 साल तक सोना नहीं खरीदें, लेकिन रिसाइकल का मतलब हो गया कि पुराने ग्राहक अपने पुराने सोना लेकर के आवें, अब बदल करके हमसे कोई चीज़ ले जाएं तो कम से कम मजदूरी तो हमें मिलेगा। तो मजदूरी मिलने से क्या होगा कि हम सर्वाइवल पोजीशन पे तो रहेंगे ना। उन्होंने तो ग्राहक को ही कह दिया कि अगले 1 साल तक आप दुकान जाइए ही नहीं, खरीदिए ही नहीं। इसीलिए तो हमारा अनुरोध है ना कि अपने इस अपील पर पुनः विचार करें। हमारा तो अपील यही है ना। लगता है कि आपका अपील सुना जाएगा? देखिए, हम तो आपके चैनल के माध्यम से उन तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। निर्णय तो उनके हाथ में है। देश हित में जो अच्छा होगा वो निर्णय लेंगे, लेकिन देश हित के साथ साथ वो ये भी देखेंगे कि ऐसे एक सेगमेंट को हम टच कर रहे हैं, कामगार हैं, हमारे यहाँ स्किल है, हमारे यहाँ रोज़गार हम लोग मुहैया करते हैं। अगर खेती के बाद कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्री होता है तो वो ज्वेलरी इंडस्ट्री होता है। हर घर को रोज़गार हम लोग देते हैं, वो बहुत बड़ा प्रभावित होगा। तो चलिए, हमारे साथ अशोक वर्मा जी थे जिन्होंने कहा खेती के बाद अगर कोई रोज़गार होता है तो वो स्वर्ण व्यवसाय ही होता है और हर घर को रोज़गार देता है। अब देखने वाली बात होगा कि आगे इन लोगों पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें DV लाइव।